हमारे नाजरीन को, हमारे स्टूडेंट्स को, न्यू कमर्स को, या हर वो इंसान जो कंटेंट क्रिएशन करना चाह रहा है, एक्चुअली में आपने एक तो ये क्लियर करें कंटेंट क्रिएशन है क्या, कंटेंट हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, और ऐसा कंटेंट कि जो जैसे एआई के मुताबिक भी हो, जो कि आजकल बहुत हवा है हमारे सर पे, जैसे एक बहुत बड़ी बंदूक है कि एआई के बगैर अब हमारा कोई कंटेंट क्रिएट हो ही नहीं सकता ना, और मैनुअल जैसे हम करते हैं। तो टेक्निक्स बताइए हमारे कंटेंट क्रिएशंस को, जो हैं जो नहीं भी हैं कंटेंट क्रिएटर्स, कि हम किस तरह से करें कोई कंटेंट बनाएं हमें, कि हमारे ऊपर से एआई का जो एक हमारे ऊपर हवा है वो भी दूर हो जाए, हम उसको भी इस्तेमाल कर लें, मैनुअली भी कर लें, और हमारी एक बेहतरीन सी एक कंटेंट तैयार हो जाए, ताकि देखने वाला जो है कम से कम कुछ सेकंड्स के लिए जो पहले अहम होते हैं उसे देख ले। हाँ देखें, वैसे अगर मैं ट्रेंड जो चल रहा है आजकल उस हिसाब से बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सारे को कट करता हूं और वेरी सिंपल बात करता हूं जो रियलिटी है। अब जैसे आपने कहा कि एआई को हवा बनाया हुआ है, तो यहाँ पे तो हर चीज़ को हवा बना लिया जाता है, खासकर हमारे एशिया में और ओवरऑल अब तो वर्ल्ड में। लेकिन बात यह है कि एआई नहीं रिप्लेस कर सकता बाकी सब चीज़ों को। एआई हेल्प कर रहा है और हेल्प ही लेनी चाहिए, और उसको एज अ हेल्प टूल ही लेना चाहिए, असिस्टेंस है उसकी। वो ये नहीं कर सकता कि वो सारा कुछ खुद ही कर ले। वो सारा लोगों को लगता है कि वो एआई शॉर्ट जनरेट करता है, आप शॉर्ट को अटैच करते हैं, आप म्यूज़िक रखते हैं, इफ़ेक्ट्स लगाते हैं और काम हो गया। दैट इज़ फीलिंग लेस। पूरी वीडियोस बन रही हैं बिल्कुल, लेकिन इमोशन लेस हैं उसके अंदर। आप बिल्कुल एक पूरा वीडियो जो है वो आप देखेंगे एआई से बना हुआ, उसमें जितना मर्जी एआई म्यूज़िक जनरेटेड हो, एआई म्यूज़िक जनरेटेड हो, एआई वीडियो जनरेशन की बात हो रही है, तो मैं उसी को रखूँगा सामने कि आप एआई से जनरेट करके म्यूज़िक और वीडियो अटैच करके उस पर कुछ भी करके आप ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मोशनलेस हो जाता है। वो मिडल में स्टार्ट में ही हो जाता है, फ़ौरन हो जाता है। जितने मर्जी अच्छे हैं इस वक्त आप देखें, जैसे अभी सी डांस नया लॉन्च हुआ है, द पावरफुल एआई, बट दैट आल्सो लैक इन दैट स्टोरी टेलिंग ना, इमोशनलेस हो जाती हैं चीज़ें। तो इस चीज़ को कहना कि एआई रिप्लेस कर लेगा या एआई पे पूरी तरह डिपेंड कर देना, जो आजकल नए लड़के आ रहे हैं वो एआई के स्पेशली कोर्स हो रहे हैं, 15 20 एआई के सॉफ्टवेयर सीखे जा रहे हैं एक साथ। ये उसी तरह है जिस तरह एकदम से कोई नई चीज़ यहाँ पे आती है तो वो बहुत ज़्यादा उसी पे फोकस कर दिया जाता है, वो स्टोरी टेलिंग से दूर हो रहे हैं, वो मैनुअल चीज़ से दूर हो रहे हैं। बेशक ओल्ड स्कूल में वो नहीं चलेगा, इस वक्त एआई आ गया है, लेकिन उनका कम्बिनेशन होगा। उनको आप पीछे नहीं कर सकते कि पुराने तौर तरीक़ों को ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर ऐसे होता तो इस वक्त सबसे चलने वाले, ज़्यादा चलने वाले बेहतरीन टेक्निक्स कौन सी हैं कि कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है तो हमारे व्यूवर्स का जो भी टारगेट ऑडियंस हमारी है वो फ़ौरन से कैच कर ले उसको, मतलब वो बेहतरीन हो। हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, मतलब हम न्यू कमर हैं, लाइक मेरा देख लें, मैं कंटेंट क्रिएशन मैं उसमें आना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, ऐसा कौन सा कंटेंट क्रिएट करूँ। नीश हमें पता चल गई है, हमने पहले अपनी नीश कोई भी सिलेक्ट कर लिया, बट टेक्निक्स क्या होनी चाहिए हमारी बनाने की टेक्निक। सबसे मेन चीज़ ये आपको पहले से इनमें रखना चाहिए, वही ओल्ड स्कूल आइटम कि आपको स्टोरी टेलिंग अच्छी करनी है, उसके बाद इन्वॉल्व करें एआई को। एआई का फ़ायदा लें, ऑफ कोर्स वो है, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। वो असिस्टेंस है आपका, बहुत अच्छा असिस्टेंस है उसका, मतलब अच्छी बातें ये वाली हैं। वो असिस्टेंट है हमारा, वो हमारा बहुत अच्छा असिस्टेंस है, उससे हम जो टाइम और बहुत सारे लोग बचा सकते हैं। मतलब यानी कि एक चीज़ है कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, यू मस्ट गो थ्रू सम एआई टू जनरेट सम स्टोरी थिंग, और फिर उसी में अगर आपको विजुअल्स चाहिए वो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आपको किस तरह का काम दिखाना है वो हेल्प मिलेगी। जो आपने नीश सेलेक्ट की है उसकी वेरिएशन में हेल्प मिलेगी। फिर आपको जो दिखाना है स्क्रीन पे उसके प्री वर्क में हेल्प मिलेगी। बट जो आपने दिखाना है ना, उन सब जहाँ से आप स्टार्ट हुए स्टोरी लिखने से दिखाने तक में, उसमें आप टोटली रिलाई नहीं कर सकते। यानी कि स्टोरी आपकी अपनी और बेहतरीन वो मज़ेदार होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं अक्सर स्टोरी बनाते हुए सिर्फ अपना ये चीज़ डालते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे स्टोरी दे दो। वो स्टोरी उस हिसाब से देता है, उसको हमने बनाया है। ऑफ कोर्स उसको हमने ही बताया है कि यार ये लफ्ज़ या ये वर्ड आएगा तो तुमने ऐसा रिएक्ट करना है। वो उसके मुताबिक रिएक्ट करता है और उतना ही रिएक्ट करता है, और वो आपको बड़ी लिमिटेड सी, बड़ी मतलब एक इतनी इमोशनलेस सी स्टोरी बयान करके दे देता है। लेकिन ये भी उसका शुक्र है कि वो कुछ तो आपको दे रहा है ना, अब उसमें आपने इन्वॉल्वमेंट डालते रहना है, देन यू कैन कन्वर्ट दैट थिंग इनटू बेस्ट थिंग। तो फिर उससे आगे फिर विजुअल्स पे, फिर हम मोशन पिक्चर पे आ जाते हैं, फिर हम उसको देखते हैं कि कैसे उसको
पब्लिक के सामने लेके आना है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो कंटेंट है वो पूरा फिल्टर होके सामने आए। ये ना हो कि आप एक प्रोसेस में एआई को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लें और वही प्रोसेस आपका बाकी प्रोसेस को इमोशनलेस कर दें। तो ये चीज़ को ज़रा सामने रखें तो फिर इजी हो जाएगा स्टोरी टेलिंग में लोगों के लिए। ठीक है। और अच्छा होगा फिर उनका काम। देखें, काम जब तक वो खुद को नहीं वो पसंद आएगा बनाने वाले को, उसको भी लगेगा कि यार मैं बस लाइन में लगा हूँ, ठीक है, एक चीज़ निकाल रहा हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ स्क्रीन पे, दे रहा हूँ कंटेंट, यही मैं भी एक भेड़ चाल का हिस्सा हूँ। हाँ जी, भेड़ चाल का हिस्सा हूँ, लेकिन उसमें मज़ा खुद को नहीं आ रहा, खुद को ये। अच्छा, ये बड़ी वैलिड बात है। ये मैं कहूँगी कि यही एक टेक्निक है आपके किसी भी चीज़ के कामयाब होने के। जब तक कोई चीज़, चाहे वो कंटेंट है, चाहे कुछ भी आपका काम है, कोई भी आप प्रैक्टिकली कोई वर्क कर रहे हैं, जब तक वो आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होते, मुझे लगता है कोई भी नहीं होगा। और जब आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि भाई ये तो मैंने परफेक्ट कर दिया, ये कर दिया, और फिर वो चीज़ आगे चलती है। और ऐसा भी नहीं है कि बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हमें ठीक लग रही होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं ठीक लग रही होती है, ये एक रेयर केसेस भी होते हैं, लेकिन बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आपने जिस नीच पे काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, एट द एंड जब आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नाउ दिस इज़ द परफेक्ट, तो मेरे ख्याल से वही एक टाइम होता है कि आप उसको आगे लेके चलें, वो कामयाब होगी। और वो वाकई अक्सर नहीं आता, जो कंटेंट क्रिएटर है ना, वो अक्सर नहीं आता, लेकिन वो उसके आदी हो चुके हैं फीलिंग के कि हाँ ठीक है चला दो। हाँ, फलां का भी मैंने देखा था, उसका भी चल रहा था, मेरा भी चलेगा, हाँ यार ठीक है, इतना तो होता ही है, ठीक है चला दो। ये वही बात है, वही वाली बात है, प्रोसेस के किसी ना किसी हिस्से में उन्होंने रिलाई कर लिया, ज़्यादा एआई पे रिलाई कर लिया कि एआई ने किया होगा, ठीक ही किया होगा। अब हाँ, एआई अगर ठीक इतना करने लग जाए तो मतलब बाकी सब कुछ रिप्लेस हो जाए। हाँ, नहीं, इमोशंस तो आपने खुद, आपके अपने हैं, आपकी स्टोरी आपकी अपनी है, आप टेक्निक्स आपकी अपनी है, उसने तो वही करना है जो आपने बताना है, वो वही कर रहा है जो आप बता रहे हैं। बस ये है कि वो करना थोड़ा सा आसान हो गया, चीज़ें प्रैक्टिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा सा कम हो गया, बट जो चीज़ लोगों को पिंच करती है वो यहाँ से आती है, वो आप ही की से आती है। बिल्कुल। और देखें, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे एआई कुछ ज़्यादा यूज़ हो रहा है या हर स्टेटमेंट में आ रहा है, हर जगह पे एआई की बात हो रही है, उतना ही एआई से दिली तौर पे लोग थोड़ा सा पीछे भी हट जाते हैं, ऊपर से आ रहे होते हैं। हाँ। लेकिन जब अकेला बंदा अकेला बैठा हुआ कंटेंट देख रहा है ना, और उसका दिल कर रहा है कि सिर्फ उसको पता है आज मेरे पास पूरा दिन फ्री और मैंने कंटेंट देखना है, तो फिर वो कुछ और ही देखेगा, वो एआई की तरफ जाएगा भी नहीं। एआई नहीं देखेगा, क्यों? क्योंकि उस टाइम वो रियल हुआ है। तो देखिए, जो रियलिटी है वो नहीं मार सकते हम। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, एआई इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग टू हेल्प यू इन मेकिंग कंटेंट। बस ठीक है, इतना ही है उसका काम, उतना ही रहने दें बेचारे को।